बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। निगरान वफाकी हुकूमत ने 9 मई के हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका मकसद ये होगा कि जितने भी जो मुल्ज़मान हैं या जो लोग 9 मई के साने में गिरफ़्तार हुए, एक तो उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर ट्रायल चलाया जाएगा, उनकी बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा तौर पर उनकी मज़ीद जो शनाख्त है वो भी की जाएगी। और उस JIT जो बनाई गई है, कमेटी तश्कील दी गई है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जो 9 मई के हवाले से जो लोग गिरफ़्तार हुए, करीबन 8 माह होने वाले हैं और 8 माह से जो बंदे अरेस्ट हैं, उनका अभी तक कोई भी प्रॉपर ट्रायल नहीं चलाया गया, बल्कि ना उनके चालान जो है अदालतों में पेश किए गए। एक तरफ तो फौजी अदालतों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि जो सिविलियन का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं चल सकता। अब जो निगरान हुकूमत है और उन्होंने ये जो कमेटी तश्कील दे दी है, ये बेसिकली 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी के जो इसको लीड कर रहे हैं निगरान वफाकी वज़ीर साहब हैं, अहमद इरफान असलम साहब हैं। उनकी सरबराही में ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद ये होगा कि आइंदा जो इस तरह के वाक़यात हैं, जैसे कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करना और दीगर जितने भी जो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आते हैं, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। और उस कमेटी का मकसद ये होगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो और फर्दर जो फ्यूचर में लाएअमल दिया जाएगा कि ऐसे वाक़यात करने वालों के साथ रियासत किस तरह जो सलूक करेगी। और दूसरा जो तनाज़ुर, दूसरा रुख इसका ये भी है कि क्या इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का प्लान है, इस पर भी हम ब्रीफली बात करेंगे। बेसिकली ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नारुल हक काकड़ साहब हैं, इनकी जानिब से आज एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया, कमेटी तश्कील दी गई और उन्होंने अलामिया जारी किया कि 9 मई के हवाले से हम कमेटी तश्कील दे रहे हैं। हम देखते हैं कि जो निगरान हुकूमत का जो मैंडेट होता है कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो तो इनमें हम कोई नहीं देखते कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, शहरियों के, उनकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रही है। उस हवाले से जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने उस हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं की, बल्कि ये जो 9 मई के हवाले से जो लोग पहले से ही अरेस्ट हैं, उन पर मज़ीद जो कार्रवाई का अंदिया दिया है कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, कि पता नहीं कौन सी कार्रवाई ये करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग 9 मई के हवाले से पहले ही अरेस्ट हैं, उनके ट्रायल जो है वो अदालतों में पेंडिंग है। क्योंकि अदालतों में ट्रायल इसलिए पेंडिंग है कि पुलिस की जानिब से उन लोगों के चालान जो है वो जमा नहीं करवाए जा रहे। जब तक चालान सबमिट नहीं होंगे, अदालत उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकेगी, उनके जो मुकदमात हैं वो आगे नहीं चल सकेंगे। और दूसरा जो मामला है कि क्या इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल अदालतों में उनका ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये सारा जो मामला है और इसकी जो एतराफ़ राना सनाउल्लाह ने भी बाकायदा अपने बयान में किया था कि इमरान खान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फ़ैसलों में और मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी अपने फ़ैसलों में वाज़ह कर चुकी हैं कि किसी सिविलियन का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। और फ़ौजी जो अदालतें हैं वो बाकायदा तौर पर अपने जो फ़ौजी सिविलियंस का ट्रायल में नहीं हो सकता, उनको जो अपने मुलाजमीन हैं उनकी हद तक जो है वो ट्रायल चलाया जा सकता है अगर वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हों। तो जो देखने में हालात नज़र आ रहे हैं और उस कमेटी को मैंडेट दिया गया है कि आप लोगों ने 14 रोज़ में इस जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। और इलेक्शन का जो माहौल है वो भी सर पे है और इलेक्शन के हवाले से जो लोगों को मैनिपुलेशन किया जाएगा और लोगों को मज़ीद गिरफ़्तार किया जाएगा और ये सारा जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये ओवरऑल लगता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले ही इस चीज़ को अलर्ज कर सकते हैं कि इनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़
کہ دیگر ممبرز کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور یہ جو نگران حکومت کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور کیا جو عدالتوں میں جو کیس زیر التوا ہیں، کیا عدالتوں پر نگران حکومت کو یا جو ان کے سہولت کار ہیں، کیا ان کو پاکستان کی عدالتوں پر اعتماد یا یقین نہیں رہا؟ پاکستان کی وہی عدالتیں ہیں جو اتنی بد نظمی اور دیگر جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی کچھ نہیں کر رہی، اور انہی عدالتوں میں ان لوگوں کے ٹرائل پینڈنگ ہیں۔ قریباً بہت سارے، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے، وہ قریباً 8 ماہ سے جیلوں میں پڑا ہوا ہے، اور ان کا کوئی بھی سدِ باب نہیں کیا جا رہا، وہ بندے گلٹی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایون کہ ایسے لوگ بھی گرفتار ہیں جن کو صرف جو شک کی بنا پر، یا جن کو صرف پاکستان تحریک انصاف کا ممبر یا ووٹر ہونے کی بنا پہ بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے ریاستیں نہیں چلتی۔ اس طرح کے معاملات جب آپ اپنے ہی شہریوں پر اس طرح کی قدغن لگائیں گے تو بہت سارے معاملات خراب ہوں گے۔ اب جو عمران خان کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کے قیام کا بائیکاٹ کر چکی ہیں، اور یہ مختلف طرح کی جو ججمنٹس ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں کہ عدالتوں نے کس طرح اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو بار بار اس معاملے کو چھیڑنے کی یا صرف عمران خان کی خاطر اس سارے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں 14 دن کے اندر ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہے، ساری جو کچھ بھی ڈاکومنٹری یا ایویڈنسری جو بھی کچھ بھی انہوں نے پیش کرنا ہوگا وہ 14 روز کے اندر پیش کرنا ہوگا۔ تو ہم آنے والے یہ چند ایک دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ ان کا مینڈیٹ کیا تھا، ان کا ٹارگٹ کون تھا، کیا یہ وفاقی حکومت اور جو نگران سیٹ اپ ہے، کیا یہ اس طرح کی کاروائی جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے علاوہ اس طرح کی کاروائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں، کیا یہ کمیٹیاں قانون کے مطابق ہیں؟ اور بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے جو اپنے اصل مینڈیٹ ہے ان سے بالکل پیچھے ہٹ ہوئی ہے اور اس کے برعکس کام کر رہی ہے۔ اب جو رپورٹ آنے والی ہے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا انکشافات ہوتے ہیں، کیا کوئی نئی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، اور دوسری جانب جو یہ بیسیکلی نگران حکومت کی جانب سے یہ جو عدالتوں کو ایک زوردار تماچا مارا گیا ہے کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا اس حوالے سے پولیس کاپریٹ کرتی ہے، عدالتیں کاپریٹ کرتی ہیں۔ جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔